Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 6, all parts. So this question is a bit different. In the given figures, check whether P is parallel to Q. इस क्वेश्चन में बेटा हम लोग को P और Q टू लाइंस गिवन हैं और हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं या फिर नहीं पैरेलल हैं। सो हम लोग ये कैसे चेक करते हैं? बहुत ही ईजिली। अगर वो टू लाइंस पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमारी वो लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज दे विल बी नॉन पैरेलल, वो लोग पैरेलल नहीं होंगी। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड को इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जो Z फॉर्म होता है ना, ये टू पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को मिला के ऐसे जो Z बनता है, तो Z के अंदर यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ये जो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल आपस में नहीं हैं। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? सेकेंड प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है? वो टू एंगल्स जो कि या तो पैरेलल लाइंस के ऊपर फॉर्म हो रहे हों या फिर पैरेलल लाइंस के दोनों ही नीचे फॉर्म हो रहे हों और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बन रहे हों। सो जैसे कि हमारी ये टू एंगल्स हैं, सेम शेप बना हुआ है ना, दिस शेप एंड दिस शेप, ये टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो हमारी टू लाइंस हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन, अगर हमने इनको P और Q नेम दे दिया तो ये पैरेलल नहीं होंगी। देन नेक्स्ट हमारे कौन से एंगल्स थे? लास्ट को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जो कि पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में लाया करते हैं, मतलब उनके अंदर के साइड में लाया करते हैं एंड ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं। उनका ऐसा शेप होता है ना, एक ये है तो दूसरा ये होगा। और क्या प्रॉपर्टी है को इंटीरियर की कि इन दोनों को ऐड करने पर हमेशा क्या आना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए। यू शुड गेट 180 डिग्री। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 180 डिग्री के अलावा कुछ और मिल रहा है, तो मतलब हमारी जो लाइंस P और Q हैं ये पैरेलल नहीं है। सो मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व ए पार्ट। सो यहाँ पे बहुत ही इजीली वाला सॉल्व हो जाएगा। आपको देखिए, पहले अपनी टू लाइंस को आइडेंटिफाई करना है जिनको हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल हैं कि नहीं है। यू हैव टू चेक। P और Q ये टू लाइंस हैं। अब देखिए, ये तो हमारा इनके इंटीरियर में एक एंगल बन रहा है 61 डिग्री, तो एक और भी इनके इंटीरियर में मिल जाए और उनका सम अगर 180 डिग्री है तो मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। तो देखिए, ये वाला एंगल अगर 61 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहाँ पे 61 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 61 होगा ना। इसके जस्ट सामने वाला ऑपोजिट कौन सा है? ये एंगल है। तो दे बोथ आर इक्वल, तो ये एंगल भी किसके इक्वल हो गया? 61 डिग्री के इक्वल हो गया। तो बेटा जब आप अपनी कॉपी में ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर राइटिंग द सोल्यूशन, तो आप इस एंगल को नेम दे दिएगा। जहाँ पे हमने 61 डिग्री लिखा है आप वहाँ पे पहले ए लिख दिएगा। क्या लिख दिएगा? ए। फिर इसके बाद लिखिएगा एंगल ए इज़ इक्वल टू 61 डिग्री। एंगल ए 61 डिग्री के इक्वल है। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जहाँ ये जो मैंने लिखा है 61 डिग्री, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू विल राइट एंगल ए हियर लाइक दिस, एंड सो एंगल ए इज इक्वल टू दिस 61 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट नाउ वी विल चेक। अब क्योंकि एंगल ए की हमें वैल्यू पता चल चुकी है तो हमें चेक करना है P और Q पैरेलल हैं कि नहीं। तो अगर एंगल ए प्लस ये वाला 61 डिग्री अगर 180 डिग्री आ रहा है देन इट मीन्स कि हमारी लाइंस P एंड Q आर पैरेलल। अगर नहीं आ रहा है देन दे आर नॉट पैरेलल। सो एंगल ए की भी प्लेस पे हम 61 डिग्री लिखेंगे। सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर को इंटीरियर तो हम लोग इनको ऐड कर देंगे। 61 प्लस 61 वी विल चेक। अब 61 प्लस 61 122 डिग्री आ रहा है, राइट? 122 डिग्री। लेकिन ये से तो 180 डिग्री आना चाहिए था। हम लोग क्या कहेंगे? तो बेटा देखिए, हम लोग को 180 डिग्री नहीं मिला, सो हम किस तरीके से लिखेंगे? जो भी आंसर आया ऐड करने पर वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, 122 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री।
ये नॉट इक्वल टू का साइन है जो मैंने बनाया है, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए पी एंड क्यू आर नॉट पैरेलल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, पी एंड क्यू आर नॉट पैरेलल। और यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट और लिख दिए तो आपका आंसर और परफेक्ट हो जाएगा कि ये दोनों ही कौन से एंगल्स थे, को इंटीरियर एंगल्स थे ना। तो हम लोग और ये भी लिख देंगे कि बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो पी एंड क्यू आर नॉट पैरेलल बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका कंप्लीट आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली अब बी पार्ट में भी देखिए, आप लोगों को यही करना है, आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी चेक करनी है। जो सी भी प्रॉपर्टी आपकी बन रही है, अगर जेड फॉर्म हो रहा है तो जेड के अंदर एंगल्स जो हैं दे शुड बी इक्वल। अब यहाँ पे भी देखिए आपका को इंटीरियर एंगल्स ही आ जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट से। ये वाला एंगल है जो मैंने मार्क किया है, ये भी 53 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं। सो ये 53 डिग्री हो जाएगा। देन हमारे 127 डिग्री और 53 डिग्री, ये जो यहाँ पे आया 53 डिग्री, ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स है ना, तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो सेम वही मेथड जो हमने ए पार्ट में अप्लाई किया है, सेम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 127 प्लस 53 डिग्री करेंगे, चेक करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 180 डिग्री आएगा कि नहीं, 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इस केस में, मतलब बी वाले केस में आपका आंसर क्या होगा कि येस, पी एंड क्यू आर पैरेलल। पी और क्यू पैरेलल प्रूव हो गई ना, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। सो येस, पी एंड क्यू आर पैरेलल बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस केस में नॉट इक्वल टू था, इसीलिए दे वर नॉट पैरेलल। सेम जो सेम यही केस आपका सी पार्ट में है, वर्टिकली ऑपोजिट से ये वाला एंगल भी 81 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। दिस एंगल ये भी 81 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इन 81 प्लस 99 डिग्री आप चेक करेंगे। एंड सेम यही मेथड आपका डी पार्ट में है, 34 डिग्री है उधर वाला, तो इधर वाला भी 34 डिग्री हो जाएगा। फिर ये दोनों हमारे को इंटीरियर हो गए ना, ये देखिए, ये पी ये क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को को इंटीरियर बन रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके 180 डिग्री अगर आ रहा है तो येस दे आर पैरेलल, और अगर नहीं आ रहा है तो नो दे आर नॉट पैरेलल। सो राइट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with another question. All the best.